नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए व्लादिमीर पुतिन की सेना नए नए पैंतरे अपना रही है और इसी कड़ी में अब जो खबर सामने आई है वो किसी के भी होश फाख्ता कर सकती है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चला है कि रूस ने अपने नेवल बेस के हिफाजत के लिए काला सागर में डॉल्फिन मछलियों की तैनाती की और सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए किया है। काला सागर में रूस की साजिश। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट का बड़ा दावा। पुतिन ने बनाई डॉल्फिन आर्मी। दुश्मनों को खदेड़ेगी पुतिन की जल सेना। ये खबर किसी को भी चौंका सकती है, ये खबर किसी को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि जंग की चुनौतियों के बीच रूस के एक एक कदम पर अपनी नजरें रखने वाले देश अमेरिका ने कुछ ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं जो काला सागर में रूस की साजिश का पर्दाफाश कर रही है। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब रूस ने अपनी डॉल्फिन आर्मी को काला सागर में उतार दिया है। नेवल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने इन सभी डॉल्फिन को काला सागर में ट्रेनिंग देकर तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये बात सामने आई है कि क्राइमिया के दक्षिणी छोर पर मौजूद सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर इन डॉल्फिन को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री द्वारा ट्रेन की गई ये डॉल्फिन्स रूसी नेवल बेस के एंट्री पॉइंट की निगरानी करती है। इस पॉइंट से कोई भी जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत रूस में दाखिल हो सकता है। साथ ही यहाँ रूस की परमाणु पनडुब्बियां और जंगी जहाज हर पल तैनात रहते हैं, जिस वजह से डॉल्फिन्स की तैनाती और भी जरूरी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी साजिश है जिसे रूस इन डॉल्फिन्स के जरिए अंजाम देना चाहता है। डॉल्फिन युद्ध में किस तरह से रूस की मदद कर सकती है, ये समझने के लिए इन बातों को समझना बेहद जरूरी है। जलीय जीवों में डॉल्फिन को बेहद समझदार माना जाता है। ये ट्रेंड होने के बाद इंसानों के इशारों को समझ सकती हैं। खास बात ये कि ये पानी के अंदर दुश्मन टारगेट के साउंड और रेंज को पहचान सकती है। रूसी सेना ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से डॉल्फिन की हरकतें सिग्नल में बदल जाती हैं और सेना को पता चल जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी नौसेना ने सेवेस्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर डॉल्फिन्स को तैनात कर रखा है। इस पर रूस ने 2004 में कब्जा किया था। सैटेलाइट इमेजरी के डेटा की माने तो फरवरी में यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत में रूस ने अपने नेवल बेस पर डॉल्फिन्स की 2 बटालियन को तैनात किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के अभियानों के लिए डॉल्फिन्स को तैनात किया गया हो। रूस के अलावा अमेरिका और यूक्रेन भी डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देते हैं। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन भी इन मछलियों को ट्रेनिंग देता था। 2012 में यूक्रेन ने डॉल्फिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन की डॉल्फिन भी रूस के हाथ लग गई थी। इस दौरान यूक्रेन ने कई बार अपनी डॉल्फिन्स को वापस मांगा, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई।
और अब एक बार फिर पुतिन के डॉल्फिन वाली जल सेना सुर्खियों में है।